नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मौलिक अधिकार की। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी हमने कल की क्लास में पढ़ रहे थे नागरिकता। नागरिकता की यदि बात की जाए तो नागरिकता को जो है संविधान के भाग 2 में रखा गया है, जिसमें आर्टिकलों की बात की जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है चर्चा की गई है। और भारत में नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और भारत में नागरिकता 3 प्रकार से जो है छोड़ी जा सकती है। इनके बारे में हमने कल अच्छे से जो है चर्चा की थी। और साथ ही कौन कौन से संविधान संशोधन, नागरिकता से संविधान संशोधन संबंधित है, ये सब किए थे। लेकिन आर्टिकल हमारे रह गए थे, पहले हम इन आर्टिकलों को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की तरफ। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान। संविधान में संविधान संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान। संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 की यदि बात की जाए दोस्तों, पहले इन आर्टिकलों को समझ लेते हैं। आर्टिकल 5 में यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 में यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही जो समाप्त हो जाएगी। साथ ही आर्टिकल 10 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा जो है ली जा सकती है, नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। अब लिखना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में जो है नागरिकता के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। संविधान के प्रारंभ पर संविधान के प्रारंभ संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में याद रखें दोस्तों, नागरिकता के बारे में हम हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 की यदि बात करते हैं, अनुच्छेद 6 में जो है किसके बारे में बताया गया यहाँ पे? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 7 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 8 की। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो यहाँ देख लेते हैं कि इसमें कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव का, भारतीय यानी भारत के बाहर रहने वाला, भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। नागरिकता के
अधिकार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 की यदि बात करते हैं तो यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से, यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, स्वतः ही जो है समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 की यहाँ पे हम बात करते हैं तो यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, यह नागरिकता का बना रहना, ये भी कहा जाता है बना रहना। अब दोस्तों आर्टिकल 11 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, पहले इनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है एक साथ ही हम रिवीजन कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट जो है बचे हैं, तो इनको कर लेते हैं। पहले लिखेंगे नागरिकता से, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया है, तो उसे जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों इस अधिनियम में जो है भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर जो है 5 वर्ष तक जो है सीमित कर दिया गया। ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है 11 वर्ष की अवधि से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। और साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे इस अधिनियम के प्रावधान जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर जो है लागू नहीं होंगे। तो इन तीनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध,
जैन, पारसी व ईसाई ईसाई समुदाय से ईसाई समुदाय से संबंध रखता है। याद रखें दोस्तों, ईसाई समुदाय से जो है संबंध रखता है। तथा 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया है उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। याद रखें, नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। 5 वर्ष तक जो है सीमित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यानी इस अधिनियम के प्रावधान जो हैं, इस अधिनियम के प्रावधान असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम व आदिवासी मिजोरम व आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। याद रखें दोस्तों, लागू नहीं होंगे। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यह हमारा नागरिकता का संबंधित टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आर्टिकल 5 की यदि बात करते हैं तो इसमें संविधान के प्रारंभ नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को जो है नागरिकता आर्टिकल 6 के माध्यम से दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी भारतीय उद्भव क्या है? यानी भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ली है और भारत से बाहर यानी विदेशों में रहते हैं, तो उनके जो है कुछ नागरिकता के अधिकार हैं आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ऋषि सुनक है जो कि पूर्व ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये पहले इनका जन्म जो है ब्रिटेन कहाँ पे हुआ था? भारत में। लेकिन इन्होंने जो है ब्रिटेन की नागरिकता रहकर जो है ब्रिटेन में ही रह रहे हैं, तो इनको भारतीय मूल का नागरिक जो है कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं तो यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही जो समाप्त हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं
समाप्त क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 10, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। नागरिकता का बना रहना किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 10 में जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। नागरिकता का बना रहना यह आर्टिकल 10 में है। अनुच्छेद 11 की यदि बात की जाए तो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। यानी संसद को जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 11 में दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या कहा गया है? इसमें कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया है, तो उसे जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब साथ ही दोस्तों इस अधिनियम में जो है भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को घटाकर जो है 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक जो है सीमित कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे, इस अधिनियम के प्रावधान जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर जो है लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है नागरिकता वाला। अब आते हैं हम दोस्तों मूल अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की। आज की हमारी पहली क्लास स्टार्ट होती है। मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बात एक ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की हमारी पहली क्लास थी ये मूल अधिकार के बारे में। तो अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों मूल अधिकार की यदि बात करते हैं तो मूल अधिकार को जो है संविधान के भाग 3 में जो है रखा गया है। और साथ ही संविधान के भाग 3 में आर्टिकलों की यदि बात की जाए तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है दिए हुए हैं। और साथ ही संविधान के भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। तो इन सभी को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों मूल अधिकार। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में जो है इनको रखा गया है। और साथ ही आर्टिकल की यदि बात की जाए भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसमें अनुच्छेद हैं। और साथ ही दोस्तों भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। याद रखें दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा जो है कहा गया। अब यहाँ पे मैग्ना कार्टा की यदि बात की जाए तो जहाँ पर मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, इसलिए इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के मूल संविधान में कहाँ से लिया गया इनको प्रेरित, यानी भारत में जो मूल अधिकार हैं इनको कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि यूएसए के मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे। जब मौलिक अधिकार नहीं तो इनको लिया कहाँ से गया? तो यूएसए का संविधान बना था 1787 में और विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान था, लागू हुआ था 1789 में लागू हुआ था। मूल अधिकार 1791 में जोड़े गए थे। याद रखें दोस्तों मूल अधिकार जोड़े गए थे, मूल अधिकार जोड़े गए। तो मूल अधिकार कब जोड़े गए थे? अमेरिका के संविधान में 1791 में जो है जोड़े गए थे और यहीं से जो है हमने इनको लिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे मूल संविधान में, मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं तो 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब कौन सा एक कम कर दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को जो है कम कर दिया गया, जिसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो समाप्त करके एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 300 के
और इसको जो है दोस्तों आर्टिकल 300 क्या को जो है भाग 12 में जो है डाल दिया गया है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब इसका यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, यानी जो ये मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट हैं, तो इनका विकास कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में ऐसा कैसे क्या हुआ था? तो ब्रिटेन में जो है दोस्तों मूल अधिकारों का विकास, यानी ब्रिटेन में जो है 2 रिटन दस्तावेज जो है पेश किए गए थे जिनमें जो है मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। तो पहला दस्तावेज पेश किया गया था 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा, और इसको जो है लिखित दस्तावेज पेश किया गया था और इसी में जो है दोस्तों मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। साथ ही दूसरा दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था जिसको बिल ऑफ राइट कहा गया था, इसके नाम से पेश किया गया था। ये 1689 में जो है पेश किया गया था। तो इसको किस नाम से जाना गया था? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जो है जाना गया था। तो ये भी अब आपको पता लग गया होगा कि मूल अधिकारों का विकास जो है कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। तो लिखेंगे दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं, मूल अधिकारों का विकास। मूल अधिकारों के विकास की यदि बात की जाए तो मूल अधिकारों का विकास कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिटेन में जो है हुआ था। अब पहला दस्तावेज यदि बात करते हैं, दस्तावेज, तो ये दस्तावेज कब पेश हुआ था दोस्तों? 1215 में पेश किया गया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में राजा कौन थे इस समय? राजा सर जॉन। राजा सर जॉन राजा सर जॉन ने लिखित दस्तावेज पेश किया था। लिखित दस्तावेज पेश किया था। याद रखें दोस्तों, लिखित दस्तावेज जो है पेश किया था और इसी में जो है दोस्तों मूल अधिकारों की बात की गई थी। दोस्तों दूसरा सेकंड दस्तावेज, सेकंड दस्तावेज कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था दोस्तों 1689 में। अब ये भी दोस्तों कहाँ पे? ब्रिटेन में पेश किया गया था। ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पेश किया गया था और इसको जो है बिल ऑफ राइट के नाम से जाना गया। बिल ऑफ राइट्स के नाम से पेश किया गया। बिल ऑफ राइट के नाम से पेश किया गया था। याद रखें दोस्तों, किस नाम से? बिल ऑफ राइट के नाम से जो है पेश किया गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में जो है पेश किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है मूल अधिकारों का विकास जो है ब्रिटेन में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, यानी कौन सा 7वां मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार की यदि बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार की, तो यहाँ पर जो है ये संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19 के 1F में जो है दिया हुआ था और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया। यानी इन दोनों आर्टिकलों को जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है समाप्त करके इसी अधिनियम के द्वारा जो है एक नया आर्टिकल बनाया गया था, अनुच्छेद 300 को जो है भाग 12 में जोड़ दिया गया। और साथ ही दोस्तों संपत्ति के अधिकार को जो है एक वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 बन का F और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। तो इन दोनों आर्टिकलों को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था? तो लिखेंगे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त किया गया था। याद रखें दोस्तों, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 300 का को जोड़ा गया था और इसको जो है भाग 12 में जोड़ दिया गया था। भाग 12 में जोड़ दिया गया। याद रखें दोस्तों, जोड़ दिया गया। और साथ ही संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे हम बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया था। वैधानिक अधिकार
बनाया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे वैधानिक अधिकार की यदि बात करते हैं, यानी अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, चाहे लड़की हो लड़का, तो चारों का जो है संपत्ति में अधिकार होता है, चाहे लड़के या ना लें, लेकिन अधिकार चारों का होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर देखेंगे वर्तमान में कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब, यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों इनको जो है संविधान के भाग 3 में जो है रखा गया, और साथ ही संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी जहाँ पर मूल अधिकारों की चर्चा की जाती है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई, तो इसलिए भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक हैं। मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन यूएसए के मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे, तो कब जोड़ा गया था? 1791 में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे यूएसए के संविधान में। और साथ ही विश्व का प्रथम लिखित संविधान है यूएसए का, 1787 में बना था, 1789 में लागू हुआ था। मूल संविधान में, यानी हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान की बात की जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं। और समाप्त कौन सा कर दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है अनुच्छेद 19 बन के आया, और अनुच्छेद 31 को जो है समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही इसी आर्टिकल के द्वारा जो है अनुच्छेद 300 क्या को जोड़ा गया, और इसको भाग 12 में जो है डाल दिया गया था या जोड़ दिया गया था। साथ ही जो संपत्ति का अधिकार है इसको वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है मूल अधिकारों का विकास कहाँ पे हुआ था? मूल अधिकारों का विकास तो ये दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो यहाँ पर 2 दस्तावेज पेश किए गए थे। प्रथम दस्तावेज पेश किया था 1215 में ब्रिटेन में राजा सर जॉन के द्वारा ये पेश किया गया था लिखित दस्तावेज। इसमें जो है दोस्तों मूल अधिकारों की बात की गई थी। सेकंड दस्तावेज पेश किया गया था 1689 में ब्रिटेन में, जिसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जो है पेश किया गया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या, यानी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? तो इनको यहाँ पे अब देख लेते हैं। लिखेंगे वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। और कौन कौन से इनके बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो सबके बारे में जानने वाले हैं। समता का अधिकार या समानता का अधिकार? समता का पहला हो गया दोस्तों, समता का अधिकार। इसमें जो है आर्टिकलों की बात की जाए 14 से लेकर 18 तक जो है इन आर्टिकलों को इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे, 19 से 22 तक। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकलों की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। और यदि बात की जाए चौथा कौन सा है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? इसमें दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवे की यदि बात करते हैं, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार। इसमें आर्टिकलों की बात की जाए तो 29 और 30 को इसमें पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 को जो है समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं छठा संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आर्टिकल 32 में जो है रखा गया। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 32 में जो है रखा गया। और साथ ही दोस्तों इसको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा, अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान की आत्मा
वे हृदय कहा गया है। याद रखें दोस्तों, ये पूछा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा जो है किस आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया, तो आर्टिकल 32 को जो है कहा गया है। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जो है जारी करता है। इनके बारे में आगे जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहला समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। और इसको जो है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।